दीर्घ जीवन की प्राप्ति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रगति करें, समृद्धि प्राप्त करें, किंतु मानसिक शांति, प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता गंवाकर इसे कैसे बुद्धिमत्ता, प्रगतिशीलता कहा जाएगा। साधनों को अत्यधिक महत्व देकर साध्य को भुला दिया जाए, यह दृष्टिकोण विवेक युक्त नहीं कहा जा सकता। मन की सुख शांति प्रगति का वास्तविक लक्ष्य है। यह न पूरा हुआ तो समृद्धि का प्रयोजन क्या रहा। निस्संदेह इसे एक दिशा विहीन अंधी दौड़ कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। इन दिनों वैज्ञानिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की प्रगति पर सभी का ध्यान है और उनमें उत्साहवर्धक प्रगति भी हो रही है। सभ्यता की भी बहुत चर्चा है। जीवन स्तर बढ़ रहा है। इस बढ़ोतरी का तात्पर्य है अधिक सजधज और सुख सुविधा के साधनों का विस्तार। विलासी साधनों के नए नए उपकरण बनते और बढ़ते जा रहे हैं। भावनात्मक सौहार्द न सही, कम से कम व्यावहारिक शिष्टाचार को महत्व मिल ही रहा है। यह सब बातें ऐसी हैं जिनके आधार पर प्रगतिशीलता की दिशा में बढ़ते चलने का दावा किया जा सकता है। इस प्रगतिशीलता के साथ जुड़ा हुआ एक दुखदाई पक्ष भी है, जिसे आदि व्याधियों की अभिवृद्धि कहा जा सकता है। लोग शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ और मानसिक दृष्टि से असंतुलित होते चले जा रहे हैं और इस दिशा में प्रगति उन सब क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक द्रुत गति से हो रही है जिन्हें अपने समय की सफलताएं कहकर गर्व किया जाता है। शारीरिक दुर्बलता और रुग्णता का प्रसंग बहुत ही चिंताजनक है। स्पष्ट है कि अपच, जुकाम जैसे छोटे रोगों से लेकर क्षय और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का क्षेत्र इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि स्वास्थ्य संकट की भयावह विभीषिका सामने खड़ी दिखती है। मधुमेह, अनिद्रा, हृदय रोग, रक्तचाप जैसे रोग अब बड़े आदमियों के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे। उनने सर्वसाधारण को भी अपने शिकंजे में कस लिया है। समझा जाता था कि पौष्टिक खाद्य सामग्री के अभाव में दुर्बलता और रुग्णता का प्रकोप होता है। यह भी मान्यता थी कि विषाणुओं का आक्रमण बढ़ती हुई रुग्णता का कारण है, पर विश्लेषण और अन्वेषण से पता चलता है कि ये दोनों ही कारण अर्धसत्य हैं। बड़ा कारण दूसरा है, जिसके कारण स्वास्थ्य के मूल में काम करने वाली जीवनी शक्ति की जड़ें खोखली होती हैं और उस खोखले को तनिक तनिक से आघात छत विछत करके रख देते हैं। उथले कारण जो भी हों, गहराई में उतरने पर एक ही प्रधान तथ्य सामने आता है कि मानसिक तनाव की अभिवृद्धि इन दिनों तेजी से हो रही है और रुग्णता की अभिवृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका इसी की है। शरीर पर नियंत्रण करने वाली क्षमता मात्र मस्तिष्क में है। यही वह संस्थान है जिससे ऐच्छिक और अनैच्छिक सभी शारीरिक क्रियाकलापों का सूत्र संचालन होता है। अन्य अवयवों की दुर्बलता एवं उत्तेजना सहन हो सकती है, उसके रहते हुए भी काम चलता रहता है, पर मस्तिष्क के संबंध में ऐसी बात नहीं है। वह तनिक सी गड़बड़ी उत्पन्न होते ही सारा ढांचा लड़खड़ाने लगता है। नशेबाजी से उत्पन्न सामयिक विक्षिप्तता में सारा शरीर किस प्रकार लड़खड़ाने लगता है, इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आवेशग्रस्त मनुष्यों की मुखाकृति, वाणी, विचार पद्धति से लेकर पाचन, रक्ताभिसरण पर अवांछनीय प्रभाव उत्पन्न हुआ देखा जा सकता है। जब सूत्र संचालक ही लड़खड़ाने लगा तो सारा खेल ही बिगड़ेगा। यही बात स्वास्थ्य संकट के संबंध में भी है। मानसिक तनाव का समस्त नाड़ी संस्थान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उस पर उत्तेजना छाई रहती है। फलतः जीवन धारिणी शक्ति का बुरी तरह अपव्यय होता है। अवयवों की आंतरिक गतिविधियों का सामान्य क्रम बिगड़ जाता है और उन्हें इस प्रकार अवरोधों का सामना करना पड़ता है जिनके फलस्वरूप उनका दुर्बल तथा रुग्ण हो जाना स्वाभाविक है। अन्वेषणकर्ताओं ने बताया है कि गिरते हुए स्वास्थ्य और बढ़ते हुए रोग प्रकोप के अन्य कारण उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि मानसिक उद्वेग। यह अकेला ही इतना आक्रामक है कि आहार विहार से लेकर ऋतु प्रभाव, प्रदूषण, वायरस आदि सबकी समन्वित क्षति की तुलना में अकेला ही विघातक सिद्ध होता है। एक पेचीदा प्रश्न यह उत्पन्न होता है
कि जिन्हें पोषक पदार्थों की कमी नहीं, साधन सुविधाओं की भी कमी नहीं, प्रत्यक्षतः कठिनाई भी कोई ऐसी नहीं है जिसे असाधारण कहा जा सके। इतने पर भी लोग मानसिक तनाव से ग्रसित क्यों रहते हैं? सुसंपन्न लोगों को यह व्यथा क्यों घेरती है और उन्हें उसके कारण अस्वस्थता का दुख सहना पड़ता है? उत्तर खोजने पर एक ही निष्कर्ष सामने आता है कि मनुष्य अनावश्यक रूप से महत्वाकांक्षी बनता जा रहा है, अकारण भयभीत रहने लगा है और बात को बतंगड़ बनाकर देखने का बचकानापन अपनाने लगा है। ऐसे ही कारण उसके सामने कुकल्पनाओं का जाल जंजाल बुनकर खड़ा कर देते हैं। इसी में फंसकर उसे असंतुलन का शिकार होना पड़ता है। दृष्टिकोण का घटियापन और व्यक्तित्व का ओछापन ही मिलजुल कर ऐसी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे मन क्षेत्र की सौम्यता का टिक सकना ही संभव न हो सके। औसत भारतीय स्तर का जीवन यापन ही नैतिक है। योग्यता कितनी ही बढ़े, उपार्जन कितना ही अधिक हो, पर उसमें से निर्वाह के लिए उतना ही लिया जाए जितना कि अपने सामान्य देशवासी के हिस्से में आता है। बचे हुए बुद्धि, वैभव और समय साधन को लोक मंगल में लगा दिया जाए। व्यक्तिगत सुविधा संवर्धन और बड़प्पन की असीम लिप्सा लालसा उठ पड़े तो उसकी पूर्ति के रंगीन सपने मन क्षेत्र में बुरी तरह धमा चौकड़ी मचाते हैं। उनकी पूर्ति की परिस्थितियां उत्पन्न करने, साधन जुटाने में जो समय लगना चाहिए उसके लिए धैर्य नहीं रहता। महत्वाकांक्षी उमंगें अधिक उपलब्धियां प्राप्त करा सकती हैं, किंतु उस दिशा में चलते हुए जितने उद्वेग का सामना करना पड़ता है उससे मन संस्थान की सौम्यता तो छत विछत होकर रहती ही है। व्यक्तिवादी स्वार्थी मनुष्य निरंतर अपनी ही चिंता करता है। दूसरों के सुख दुख की परवाह न करने के कारण आत्मभाव की परिधि बहुत छोटी रह जाती है। यह एक प्रकार का मानसिक एकाकीपन है। सुनसान में रहने वाले, एकाकी जीवन यापन करने वाले प्रायः नीरस और कठोर कर्कश मनस्थिति के पाए जाते हैं। भावनात्मक एकाकीपन के संबंध में भी यही बात है। जो जितनी संकीर्णता, स्वार्थपरायणता से ग्रसित होगा उसे उतनी ही नीरस मनस्थिति में रहते हुए पाया जाएगा। शंकाशील, भयभीत, निराश, आशंकाग्रस्त, अविश्वासी मनस्थिति में साथियों पर अविश्वास बना रहता है। निकट भविष्य में किसी विपत्ति की आशंका बनी रहती है। प्रस्तुत परिस्थितियों में कुचक्रों की गंध आती रहती है। स्नेह सौजन्य के अभाव में प्रायः ऐसी ही शंकाशील मनोभूमि रहती है और उसमें चिंतित रहने के लिए कुकल्पनाओं के पहाड़ निरंतर आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं। शुद्रता का एक दोष यह भी है कि वास्तविकता को असली रूप में समझने नहीं देती। परिस्थितियों को बहुत बढ़ाकर या बहुत घटाकर दिखाती है। फलतः सही निर्णय ले सकना भी संभव नहीं रहता। अनिश्चितता और भीरुता का समन्वय इतना विकट होता है कि उसके दबाव को सहन कर सकना और संतुलन बनाए रहना अति कठिन हो जाता है। व्यक्तित्व का ओछा और दृष्टिकोण का नीचा होना एक दुर्भाग्यपूर्ण अभिशाप है। ऐसे लोग चालाक कहलाते हैं और कभी कभी अपनी गरिमा को बेचकर थोड़ी कमाई करने या छोटी सफलता पाने का भी गर्व करते हैं, किंतु अंततः उनकी अप्रामाणिकता से स्नेह सहयोग का वातावरण ही समाप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सदा डरे, सकुचे, सिमटे और दबे छिपे से रहते हैं। यह आत्म प्रताड़ना भी कम तनाव उत्पन्न नहीं करती। व्यक्तित्व की दरिद्रता अपने किस्म की सबसे बड़ी अभावग्रस्तता है। ऐसे लोग या तो गुंडागर्दी पर उतारू होते हैं या फिर अपंग असहाय की तरह गई गुजरी स्थिति में गुजारा करते हैं। असंतोष भी एक एक प्रकार का आवेश ही है। संतुलन उससे भी बिगड़ता है। बढ़ते हुए मानसिक तनाव को स्वास्थ्य संकट का आधारभूत कारण माना गया है, किंतु भौतिक दृष्टिकोण अपनाए रहने वाले विचारक उसकी उत्पत्ति, सांसारिक कठिनाइयों और सामाजिक अव्यवस्थाओं को दोष देकर अपने समाधान करते हैं और उनके निराकरण का उपाय करने के लिए समाज तथा सरकार को परामर्श देते हैं। अच्छी आजीविका, चिकित्सा की सुविधा, सामाजिक सहकारिता, मनोविनोद के अवसर, पौष्टिक आहार, अधिक विश्राम जैसे उपाय संतुलन संरक्षण के लिए सुझाए जाते हैं। इसमें विरोध की गुंजाइश नहीं है, पर यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मूल कारण इससे भी गहरा है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण का स्तर गया गुजरा होना वह प्रमुख कारण है, जिसके रहते अनुकूलताएं भी निरर्थक चली जाती हैं और प्रतिकूलताएं अकारण ही उठ खड़ी होती हैं।
आहार विहार की सुव्यवस्था, स्वच्छता, सतर्कता अपनाने की सलाह देना उचित है। उससे रोगों के ऊपरी कारणों का किसी हद तक निराकरण भी हो सकता है, पर तथ्य को भी भुला नहीं दिया जाना चाहिए और स्मरण रखा जाना चाहिए कि दृष्टिकोण में संकीर्णता एवं शुद्रता के तत्वों का भरा रहना ऐसे अनेक दुर्भाग्यपूर्ण आधार खड़ा करता है, जिससे स्वास्थ्य की ऊपरी देखभाल और टीप टाप करते रहने पर भी भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला होता जाता है। इस विपत्ति के रहते औषधि उपचार से बहुत थोड़ी मात्रा में ही राहत मिल सकती है। जीवन का मूल तत्व वाइटिलिटी है। शरीर में जीवनी शक्ति और मन में जिजीविषा बनकर यही अपनी चमत्कारी प्रखरता दिखाती रहती है और व्यक्तित्व हर दृष्टि से सबल बनाए रहती है। यह क्षमता पदार्थजन्य नहीं, आस्थाजन्य है। इसका उद्गम हृदय नहीं, अंतःकरण है। इसी के अभाव में उद्वेग उठते और संतुलन बिगड़ते हैं। मनोविज्ञानी एरिक ट्रिमर कहते हैं, डरावने अथवा आक्रोश भरे उद्वेग शरीर और मस्तिष्क को जितना क्षति पहुंचाते हैं उतनी और कोई नहीं। चिंता का प्रकृति प्रयोजन इतना ही है कि मनुष्य फाइट या फ्लाइट में से एक को अपनाकर प्रस्तुत विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त करे। चिंता से इन्हीं प्रवृत्तियों के लिए उत्तेजना मिलती है। लड़ें या भागें, यही दो नीतियां विपत्ति से बचने की हैं। अपनी स्थिति विचित्र है, न लड़ने का साहस होता है न भागने का कौशल। एक मध्यवर्ती दुष्प्रवृत्ति अपना ली जाती है जिसे संक्षोभ कह सकते हैं। मानसिक तनाव इसी की प्रतिक्रिया है। सुखद भविष्य की कल्पित आशंका, उपाय निर्धारण की अक्षमता, यथार्थता का निरूपण कर सकने वाली अदूरदर्शिता जैसे कारण मिलकर मन संस्थान को विचित्र स्थिति में धकेल देते हैं। यही है वह असमंजस भरी उद्विग्नता जो शरीर संस्थान के विभिन्न अवयवों पर बुरा असर डालती है, कोशिकाओं और अवयवों को दुर्बल बनाती है तथा शरीर तंत्र की सामान्य गतिविधियों को तोड़ मरोड़ कर रख देती है। पाचन तंत्र, हृदय, गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अवयवों को इस विकृति के कारण भयंकर क्षति पहुंचती है। मस्तिष्क ठीक काम करे, उसके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यदि समर्थ बने रहें तो शरीरगत कमजोरियों के रहते हुए भी मनुष्य बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करता रह सकता है। इसके विपरीत शरीर के स्वस्थ होते हुए भी असंतुलित मस्तिष्क से कितने ही ऐसे रोग उठ खड़े होते हैं जिनका न तो निदान बन पड़ता है और न उपचार। साइकिक पेन इसी प्रकार के होते हैं। रोगी अमुक अवयव में भारी दर्द की शिकायत करता रहता है, पर डॉक्टरों को बार बार ऑपरेशन करने पर भी वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बढ़ते हुए हृदय रोगों में मानसिक तनाव सबसे बड़ा कारण है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में रक्तवाहिनी नलियों की सिकुड़न, रुकावट, रक्त में थक्के आदि कारण दिख पड़ते हैं। इतने पर भी उसका मुख्य कारण आहार में चिकनाई की अधिकता न होकर मानसिक तनाव ही होता है। इस व्यथा के अनेकों मरीजों का पर्यवेक्षण करने पर शोधकर्ताओं को इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा है। मानसिक उत्तेजना से शरीर में एड्रेनालिन रसायन सामान्य की अपेक्षा 7 गुना अधिक बनने लगता है और यह बढ़ी हुई मात्रा मस्तिष्क और हृदय दोनों को ही समान रूप से क्षति पहुंचाती है। यूं कहने को तो कोई भी यही कहेगा कि उसने हृदय रोग, रक्तचाप, मधुमेह, अनिद्रा जैसी व्यथाएं न्योत कर थोड़ी ही बुलाई हैं। इतने पर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि महत्वाकांक्षा, चिंता, अवांछनीयता, आशंका की अनावश्यक मात्रा बढ़ा लेने में मनुष्य का अपना ही दोष होता है। यदि चिंतन में शालीनता जोड़ रखी जाए, दृष्टिकोण में आदर्शवादिता और जीवन कला के जाने माने तत्व घुले रहें, तो इतनी उद्विग्नता का कोई कारण न रहेगा जिसके कारण इन भयानक आदि व्याधियों का शिकार बनना पड़े। डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर पीले, मैकडुगल, हेडफोल्ड और डॉक्टर चार्ल्स जुंग आदि अनेक प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्रियों ने यह माना है कि फोड़े फुंसी से लेकर टीबी और कैंसर तक की बीमारियों के पीछे कोई न कोई दूषित संस्कार ही कारण होते हैं। मनुष्य बाहर से ईश्वर परायण, सत्यभाषी, मधुर व्यवहार करने वाला दिखाई देता है, पर सच यह होता है कि उसके अंतर मन में नैतिकता को जब दबाकर केवल दिखावे के लिए कुछ किया जाता है तो उसका मन भीतर ही भीतर अंतर्द्वंद्व करता है। उस अंतर्द्वंद्व के फलस्वरूप ही उसमें रोग पैदा होते हैं। कई बार यह संस्कार बहुत पुराने हो जाते हैं, तब बीमारी फूटती है, पर यह निश्चित है कि बीमारियों का पदार्पण बाहर से नहीं, व्यक्ति के मन से ही होता है।
इस कथन की पुष्टि में मैकडोनाल्ड अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहते हैं, अमेरिका के बीमारों में आधे ऐसे होते हैं जिनमें ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, क्रोध, धोखेबाजी आदि भाव प्रभुत्व जमाए होते हैं। जो इस प्रकार मानसिक रोगी होते हैं वे अपनी भावनाओं का नियंत्रण नहीं कर सकते। उनका व्यक्तित्व अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी से वे उल्टे काम करते और बीमारियों को बढ़ाते हैं। आगे दुश्चिंता की व्याख्या करते हुए मैकडोनाल्ड लिखते हैं, मानसिक चिंताओं द्वारा रक्त के अंदर एड्रेनालिन नामक हार्मोन की अधिकता हो जाती है। उसी से श्वास फूलना, कंपन, चक्कर आना, बेचैनी, दिल धड़कना, पसीना आना और दुस्वप्न बनते हैं। दौरे और बड़ी बीमारियां भी किसी न किसी मानसिक ग्रंथि के ही परिणाम होते हैं, जिसे डॉक्टर नहीं जानता, कई बार मनुष्य भी नहीं जानता, पर व्याधियां होती मन का ही कुचक्र हैं। इस संबंध में भारतीय मत बहुत स्पष्ट है। यहाँ जीवन को इतनी गहराई से देखा गया है कि आधी व्याधियों के मानसिक कारण पाप ताप के संस्कार रूप में स्पष्ट झलकने लगते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार चित्ते विधुरिते देहः संशोभ मनुयात्यलम, चित्त में गड़बड़ होने से शरीर में गड़बड़ होती है। इदम प्राप्त मिदम नेति जाड़याद्वा घन मोहदाह आधयः संप्रवर्तन्ते वर्षासु मिहिका इव। अंतर्द्वंद्व और अज्ञानता से मोह में डालने वाले मानसिक रोग पैदा होते हैं। उनसे फिर शारीरिक रोग इस तरह पैदा हो जाते हैं जैसे बरसात के दिनों में मेढक अनायास दिखाई देने लगते हैं। अपच, अल्सर, कोलाइटिस, अतिसार जैसे रोग यूं अमाशय व आंतों में उत्पन्न होने वाले दिखाई पड़ते हैं, पर अवयवों को शिथिल और अस्त व्यस्त कर डालने में प्रधानतया उद्विग्नता का ही हाथ होता है। खुजली, प्रदर, प्रमेह जैसे रोगों में औषधि उपचार उतना ही सफल नहीं होता जितना मांसोपचार। इसमें एक ही लक्ष्य होता है, रोगी की उद्विग्नता का येन केन प्रकारेण निराकरण। इसमें मनोवैज्ञानिक कौशल ही मुख्यतया उपयोग होता है। मन संस्थान को संतुलित बनाने की कई पद्धतियों के लिए उनका उपयोग भी होता है। काम इतने से भी नहीं चलेगा, खोजना यह पड़ेगा कि आखिर यह उद्वेग आते कहाँ से हैं। नाम मात्र के कारणों के सहारे वे आसमान पर क्यों छा जाते हैं। निष्कर्ष एक ही निकलता है, दृष्टिकोण की आदर्शवादिता की कमी और निकृष्टता की भरमार ही उसका आधारभूत कारण है। उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व को अपनाकर यदि हल्का फुल्का कलात्मक स्नेह सौजन्य से भरा पूरा जीवन जिया जा सके तो इतने भर से शारीरिक और मानसिक व्यथाओं से बहुत हद तक छुटकारा पाया जा सकता है एवं जीवनी शक्ति बढ़ाई जा सकती है। मनुष्य क्यों बूढ़ा होता है और क्यों मरता है? इस प्रश्न के उत्तर में पिछले दिनों यह कहा जाता रहा है कि इसका कारण नाड़ियों का कड़ा हो जाना है, कोशिकाओं की कोमलता घट जाना और विभिन्न अंगों में कई तरह के अवांछनीय पदार्थों का जम जाना ही बुढ़ापे का कारण है। थके और घिसे पीटे कलपुर्जे जब अपना काम करने से इनकार कर देते हैं तो प्रकृति उस मशीन को तोड़फोड़ कर गला देने के लिए भट्टी में भेज देती है और नया खिलौना ढालती है। यही है जीवन और मृत्यु का अनवरत चक्र। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शोध प्रयासों ने इस दिशा में नए कदम बढ़ाए हैं और यह पाया कि स्नायु समूह, कोशिका संस्थान, रक्ताभिसरण आदि की दुर्बलताएं वस्तुतः मानसिक थकान के कारण उत्पन्न होती हैं। मस्तिष्क को श्रम तो बहुत करना पड़ता है, पर उसे आवश्यक मात्रा में विश्राम नहीं मिलता। आमदनी से अधिक खर्च करने वाला जिस तरह दिवालिया हो जाता है, उसी प्रकार मन संस्थान का बजट असंतुलित रहने से समस्त शरीर प्रभावित होता है और बुढ़ापा तथा बीमारी का सहारा लेकर मौत आ धमकती है। यदि मस्तिष्क का जमा खर्च संतुलित रहे, आवेशजन्य तनाव उत्पन्न न हो, तो दीर्घ जीवन बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सरल हो सकता है। रहन सहन की मामूली सावधानी रखने से अनुद्विग्न व्यक्ति लंबे समय तक जी सकते हैं। रूस के सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति का नाम है शेराली। उसकी उम्र 165 वर्ष है। सीधी कमर, आंख कानों की सक्रियता यथावत, चलने फिरने में उत्साह और कभी कभी घुड़सवारी का प्रयोग देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि उनकी इतनी अधिक आयु हो सकती है। उनकी पत्नी इस समय 94 वर्ष की है और वह भी बिना किसी शारीरिक असमर्थता अथवा व्याधि व्यथा का अनुभव किए अपने बेटे, पोतों, परपोतों से भरे पूरे कुटुंब में कुछ न कुछ करती ही रहती हैं। दीर्घ जीवन का रहस्य पूछने पर वे यही कहते हैं,
इसमें कुछ भी अचंभे की बात नहीं है। यदि मनुष्य सादा रहन सहन अपनाए और सरलता निश्चिंतता की मनस्थिति रखे तो कोई भी पूरी आयु पा सकता है। असमय में मरने का कारण तो चटोरी, ढोंगी और अस्त व्यस्तता भरी दिनचर्या ही होती है। अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन तथा जेरियाटिक्स सोसाइटी के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एडवर्ड बोर्ज का कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक विश्वास पूर्वक जी सकता है। इसके लिए उसे किसी विशेष आहार या उपचार की आवश्यकता नहीं है। यदि रहन सहन और खान पान संबंधी आदतों में थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए तो अकाल मृत्यु के ग्रास होकर लोग इन दिनों जिस प्रकार मरते हैं उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से सहज ही बचा जा सकेगा। बोर्ज महोदय ने अल्पायु में मरने वालों की 7 भूलें गिनाई हैं। आहार संबंधी मर्यादाओं का उल्लंघन, अधिक या कम परिश्रम, अस्त व्यस्त दिनचर्या, नशेबाजी, काम वासना संबंधी असंयम, मानसिक तनाव, स्वच्छता की उपेक्षा। वे कहते हैं इन 7 तथ्यों पर समुचित ध्यान दिया जाए तो दीर्घ जीवन का आनंद भोग सकना हर किसी के लिए संभव हो सकता है। इन दिनों द्रुत गति से बढ़ रहे रोगों में से 2-4 पर भी दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि यह अभिवृद्धि अकारण नहीं है, बल्कि शरीर के साथ बरती गई उपेक्षा एवं उद्दंडता का ही प्रतिफल है और उसी का परिणाम बढ़ती हुई बीमारी के रूप में सामने आ रहा है। आमाशय और छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी के खोखले अवयवों में एक प्रकार का मखमली अस्तर है। इसमें अपच से उत्पन्न विषाक्तता के कारण छोटे छोटे व्रण हो जाते हैं। इन्हें गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। गैस्टर का अर्थ है पेट। गैस्टर में होने वाले व्रण गैस्ट्रिक अल्सर कहलाते हैं। छोटी आंतों के अग्रभाग ग्रहणी के व्रणों को डियोडिनल अल्सर कहते हैं। यदि दोनों जगह व्रण हो तो उसे पेप्टिक अल्सर कहा जाएगा। आमाशय में 2 महत्वपूर्ण पाचक रस स्त्रवित होते रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। ये रस काफी तेज हैं और भोजन को भी पचाते हैं, पर यह आश्चर्य ही समझना चाहिए कि आमाशय और ग्रहणी की दीवारों पर एक मखमली अस्तर चढ़ा रहता है जो पाचक रसों और आमाशय की दीवारों को आपस में घुलने मिलने नहीं देता। यदि किसी कारण यह अस्तर छीना पड़ जाए तो वे एसिड आमाशय की दीवारों को खरोचेंगे और उसमें जख्म पैदा कर देंगे। आमाशय के मखमली अस्तर में अरबों अम्ल स्त्रावी कोशिकाएं होती हैं। कुछ व्यक्तियों की ये कोशिकाएं संख्या में बढ़कर अधिक रस स्त्रवित करने लगती हैं। ऐसे लोगों को पेप्टिक अल्सर हो जाता है। उसका कारण प्रकृति नहीं, व्यक्ति का असंयम ही होता है। पेट का बहुत सा काम मुंह को करना पड़ता है। सह्य तापमान, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़कर पेट में पच सकने योग्य बनाना, मिर्च मसाले आदि की अनुपयुक्तता दूर करना मुंह के द्वारा ठीक तरह चबाए जाने पर ही संभव होता है, पर कई लोग जल्दबाजी में बिना चबाए ही भोजन उदरस्थ करते रहते हैं। इससे आमाशय को दूना काम करना पड़ता है। ऐसी दशा में कठोर भोजन उस मखमली अस्तर को छील देता है और अल्सर की शिकायत उठ खड़ी होती है। धूम्रपान, बहुत गर्म चाय, मदिरापान, मानसिक उत्तेजना की स्थिति में भोजन करना, एस्पिरिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड वर्ग की दवाओं का अधिक सेवन भी अल्सर का कारण बन जाता है। पेट के ऊपरी भाग में दर्द, जलन, ऐंठन, कचोट, खट्टी डकारें, पेट खाली होते ही पेट से ऐंठन जैसी शिकायतें हों तो अल्सर की संभावना की जा सकती है। ये जख्म ग्रहणी का मार्ग छोटा कर सकते हैं। ऐसी दशा में भोजन नीचे आंतों में नहीं खिसकता और उल्टियां होने लगती हैं। जख्म बड़े हो जाएं और उनका प्रभाव रक्त वाहिनियों तक जा पहुंचे तो खून की उल्टियां भी होने लगती हैं। कैंसर का प्रकोप द्रुत गति से बढ़ रहा है। वह गरीबी की अपेक्षा अमीरी में अधिक पनपता है, जहां सफाई, विश्राम तथा सुख सुविधा के अनेक साधन मौजूद हैं। इन दिनों संसार में प्रायः 3 करोड़ व्यक्ति इस रुला रुलाकर मारने वाले दुष्ट रोग का त्रास सह रहे हैं। डॉक्टर एलिस वॉर्कर के अनुसार उनमें से आधे अर्थात 1.5 करोड़ केवल अमेरिका और इंग्लैंड में हैं। कैंसर लैटिन भाषा का शब्द है। उसका अर्थ होता है केकड़ा।
यह जल जंतु अपनी घिनौनी आकृति एवं प्रकृति के कारण सहज ही डरावना लगता है। अपने पैने पंजे जहाँ भी गड़ा लेता है वहाँ मजबूती से जमा रहता है। जिन कोशिकाओं पर कैंसर के विषाणु छा जाते हैं उन्हें इस प्रकार जकड़ते हैं कि हटने का नाम नहीं लेते। आरंभ में थोड़ी सी सूजन, कसक और गांठ से उसकी जड़ जमती है और फिर वह दिन दिन अधिक कड़ी, बड़ी और विकृत होती चली जाती है। दाह, शोथ, दर्द, उभार, अनेक विकृतियां उठती बढ़ती दिखाई देती हैं और न केवल पीड़ित अंग पर वरन समस्त शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया परिलक्षित होती है। औषधियां, ऑपरेशन, रेडियम किरणें आदि विविध उपचार करने पर भी इस रोग से पिंड नहीं छूटता और अधिकांश पीड़ित मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। भारत में इस रोग का आक्रमण 70% मुख के क्षेत्र में होता है। मुख, गला, जीभ आदि इसके शिकार में अधिक आते हैं। इसके बाद 22% को छाती, फेफड़ा और पेट में होता है। कुल मिलाकर 8% शरीर के अन्य अंगों में पाया जाता है। यह अनुपात प्रकट करता है कि अवयवों के साथ कितना अत्याचार हुआ है और किस प्रकार उनका सर्वनाश प्रस्तुत हुआ है। पीड़ितों में प्रायः 2/3 पुरुष और 1/3 स्त्रियां होती हैं। कारण कि पुरुष अपेक्षाकृत हर क्षेत्र में अधिक उद्दंडता का परिचय देते हैं। नशेबाजी का शौक भी उन्हीं को होता है। बढ़ता हुआ धूम्रपान इस दुष्ट रोग का प्रधान कारण है। 40% रोगी अति धूम्रपान के फलस्वरूप ही कैंसर के शिकार बनते हैं। कैंसर सर्वेक्षण से उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि सिगरेट न पीने वालों की तुलना में पीने वाले कैंसर के 10 गुने शिकार होते हैं। मधुमेह कितना घातक है यह हर कोई जानता है, पर इस जानकारी में इतनी और वृद्धि करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि वह जिह्वा के असंयम का ही परिणाम है। गरिष्ठ अधिक तले हुए चटपटे पदार्थ अत्यधिक मात्रा में खाते रहने से आमाशय की कुछ रस ग्रंथियां एक प्रकार से सूख ही जाती हैं और उनमें इंसुलिन जैसे उपयोगी रसायन बनना बंद हो जाता है। यही है मधुमेह का मूल कारण। जो कुछ हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। इस शक्कर को पकाकर उष्णता एवं शक्ति में परिणत करना इंसुलिन एंजाइम का काम है। भोजन का एक अंश ग्लाइकोजन बन जाता है जो पुट्ठों और जिगर में रहता है। उपवास के समय या शक्ति की आवश्यकता के समय शक्ति इसी भंडार से खर्च होती है। लेकिन यदि श्रम से जी चुराकर आलसी स्वभाव बना लिया गया है और अतिरिक्त शक्कर बच गई है तो वह चर्बी के रूप में शरीर में अपनी परतें जमा करती चली जाती हैं। शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगे तो रोगी को हमेशा भूख जैसी पेट की जलन महसूस होगी, प्यास अधिक लगेगी, बार बार और जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ेगा। स्नायुओं और संधियों में दर्द, कमजोरी, वजन में कमी, जहां तहां फोड़े या सूजन की शिकायत दिखाई पड़ेगी। भोजन में रहने वाली शर्करा तथा स्टार्च दोनों ही पेट में पहुंचकर ग्लूकोज शर्करा के रूप में बदल जाते हैं। उससे शरीर को गर्मी, शक्ति और पोषण प्राप्त होता है। शर्करा रक्त में सम्मिश्रित होकर यह कार्य करती है और उसका कुछ भाग ग्लाइकोजन नामक स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। किसी विशेष उछल कूद या आकस्मिक विपत्ति का सामना करने के लिए जब अतिरिक्त शक्ति खर्च करनी पड़ती है तो उसकी आवश्यकता इसी भंडार से पूरी होती है। जिगर की कोशिकाएं संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज शर्करा में बदलकर रक्त में सम्मिलित होने के लिए भेज देती हैं और उससे अतिरिक्त शक्ति खर्च की व्यवस्था बन जाती है। मधुमेह के मरीजों के रक्त तथा मूत्र में शर्करा अनावश्यक मात्रा में भरी रहती है, पर शरीर को पोषण के लिए आवश्यक शर्करा नहीं मिलती और वह दिन दिन दुबला होता जाता है। इसका कारण पेट की एक छोटी सी ग्रंथि अग्न्याशय में गड़बड़ी हो जाना है। आमाशय के पीछे दाईं ओर यह एक गुलाबी ग्रंथि है। इसमें भोजन पचाने के लिए काम आने वाले एंजाइम नामक रासायनिक पदार्थ बनते हैं। इनमें से लाइपेज एंजाइम चर्बी को, इमाइलोप्सिन स्टार्च को और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। ये एंजाइम जब समुचित मात्रा में नहीं बनते तो पाचन तंत्र द्वारा वह काम नहीं होता जिसके आधार पर शर्करा को शरीर पोषण के उपयुक्त बनने का अवसर मिल जाता है। बिना पची शर्करा को गुर्दे यथावत छान नहीं पाते और वह रक्त तथा पेशाब में अनावश्यक रूप से मिल जाती है।
पथरी, मूत्राशय, गुर्दे, जिगर, पित्ताशय तथा यूरेटर मूत्रवाहिनी नलियों में पाई जाती हैं। पथरियां अक्सर गोल, अंडाकार या लंबाकार पाई जाती हैं। 2-3 पथरी पास पास हों तो उनके तल चपटे हो जाते हैं। मूत्रवाहक नली में बनने वाली पथरी लंबी होती है। वे जिस अवयव में ढलती हैं उसके सांचे के अनुरूप अपनी शक्ल बना लेती हैं। मूत्राशय या पित्ताशय के पत्थर गोल होते हैं। गुर्दे के अंदर बनने वाले चपटे होते हैं, पर पीछे उन्हें जिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है उसी की आकृति के ढल जाते हैं। कुछ तो 12 सींगों के सींगों के आकार तक के देखे गए हैं, जिनका बिना ऑपरेशन के बाहर निकाला जाना संभव ही नहीं हो सकता। यह पत्थर सर्वदा चिकने ही नहीं होते, वरन खुरदरे, दानेदार और कांटेदार भी पाए जाते हैं। उनकी चुभन से दर्द होता है और खून निकलने लगता है। मूत्र नलियों में वे कम संख्या में होते हैं। पित्ताशय में उनकी संख्या दर्जनों और कभी कभी तो सैकड़ों तक देखी गई है। उनके आकार और कड़ेपन को देखने से प्रतीत होता है कि वे भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में और भिन्न भिन्न कारणों से बने हैं। पथरी आखिर है क्या और किस चीज से बनती है? इसका विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि यह शरीर के ही ऐसे मृतखंड हैं जो मल प्रवाह प्रक्रिया के साथ निकलने की अपेक्षा किसी कारणवश भीतर ही रुक कर रह गए। यह मृत जीवाणुओं का केंद्र आरंभ में छोटा सा होता है, पर पीछे उसके इर्द गिर्द कैल्शियम फॉस्फेट जमा होने लगते हैं और उनका आकार बढ़ता चला जाता है। पता तब चलता है जब वे दर्द करने लगते हैं। गुर्दे की पथरी में मूत्र प्रक्रिया के गड़बड़ा जाने के अतिरिक्त एक कारण पैराथायरॉयड ग्रंथि का विकारग्रस्त होना भी है। उसके कारण जब पेशाब बनने, छनने या निकलने में रुकावट होती है तो तेज दर्द अनुभव होता है। गुर्दे की पथरी का कण असह्य दर्द उत्पन्न करता है। कमर, पेट का आगे का भाग तथा मूत्र नली में विकट वेदना होती है। जी मिचलाता है और उल्टी आती है। प्रकृति पेशाब को बाहर निकालना चाहती है और पथरी उसमें रुकावट डालना चाहती है। इस खींच घसीट में अक्सर रक्त नलिकाएं फट जाती हैं और पेशाब के साथ खून आने लगता है। बूंद बूंद पेशाब आता है, जलन होती है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा बनी रहती है। यदि पथरी के कारण भीतर जख्म बन जाए और सूजन रहने लगे तो बुखार आने लगता है और टेम्परेचर 103 से 104 तक हो सकता है। यदि यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहे तो गुर्दे गलने लगेंगे और शरीर पर सूजन चढ़ आएगी। प्रकृति इन पत्थरों को स्वयं बाहर निकालती रहती है। यदि पानी पीने में कंजूसी नहीं की जाती तो वे छोटे होने की स्थिति में सहज ही बाहर निकल जाते हैं। जब दर्द होता है तब तो प्रकृति उन्हें बलपूर्वक पकड़कर बाहर धकेलने का विशेष प्रबंध कर रही होती है। यदि बहुत बड़े पत्थर नहीं हैं और शरीर की जीवनी शक्ति बहुत निर्बल नहीं हो गई है तो बहुत बार वे इस दर्द के दौरान ही निकल जाते हैं। यह मान बैठना ठीक नहीं कि पथरी बिना ऑपरेशन के अच्छी हो ही नहीं सकती। अक्सर प्रत्येक बड़े दौरे के बाद बहुत से पत्थर खुद ही निकल जाते हैं। दर्द बंद होने का मतलब ही यह है कि उस बड़ी अड़चन को या तो बाहर निकाल दिया गया या धकेल कर रास्ते से इधर उधर खिसका दिया गया है। तथ्य बताते हैं कि बीमारियां अकारण और अपने आप ही नहीं आती। अस्त व्यस्तता, असंयम और अनुचित रहन सहन बनाकर हम स्वयं ही उन्हें आमंत्रित करते हैं। उन्हें दूर करना हो तो औषधोपचार एक सीमा तक ही काम देता है। निर्दोष और शुद्ध स्वास्थ्य तो अपने रहन सहन, आहार विहार में आवश्यक परिवर्तन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि शरीर को सही ढंग से रखा जाए, असंयम और अस्त व्यस्त जीवन क्रम के द्वारा उस पर अत्याचार न किया जाए तो लंबे समय तक स्वस्थ, जवान और शक्तिशाली रहा जा सकता है। यद्यपि बढ़ती आदि व्याधियों के कारणों को ढूंढने में सारा चिकित्सक समुदाय लगा है, पर यह तलाश तब तक अधूरी है व चिकित्सा के प्रयास भी निष्फल ही हैं जब तक इनके उद्गम केंद्र मन की शांति और तनाव निवारण पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके साथ ही साथ आहार विहार में नियमितता एवं सादगी को यदि जीवन में समाविष्ट कर लिया जाए तो चिर यौवन का वरदान सहज ही मिल जाता है। औषधियों की शरण में जाने वाले असंख्यों व्यक्ति मानसिक परिमार्जन और शारीरिक सहजता से दीर्घ जीवन की प्राप्ति के मूल मंत्र को भूलकर अनियमितता बरतते एवं उसके दुष्परिणाम भुगतते रहते हैं।